मुद्राओं में किसी की रुचि नहीं होती, लेकिन आप मुद्राओं के इतिहास के साथ उनके अलग अलग स्वरूप को निहारना चाहते हैं तो गांधी हॉल पहुंच जाए। यहाँ 3 दिनी मुद्रा महोत्सव 2023 में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक मुद्राओं के साथ ही फॉसिल्स, दुर्लभ डाक टिकट भी देख सकेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों मुद्रा महोत्सव के दौरान प्राचीन मुद्राएं और डाक टिकट देखने का अवसर मिल रहा है, जहां मुद्रा सम्मेलन के दौरान लोग अलग अलग मुद्राओं को निहार रहे हैं। डॉक्टर शशिकांत भट्ट, राहुलाल जोरी, उमेश जी धीमा, मुन्ना जी भार्गव, वीरेंद्र कुमार जी यादव और हमारे बीच में पधारे सबसे वयोवृद्ध संग्राहक और प्रदर्शक श्री रामाराव साहब, जो 86 वर्ष की उम्र में अभी 160वीं प्रदर्शनी आयोजित करके आए हैं। अपने प्रयासों से उन्होंने 160 स्थानों पर खुद के बल पर प्रदर्शनियाँ की है। आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, हम लोग धन्य हैं। मित्रों, हमारे बीच में हमारे अशोक सिंह जी मौजूद हैं, मेजर गुप्ता साहब मौजूद हैं। किस किस का नाम वो सारे मेरे गुरु लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये मुद्राएं गांधी हॉल में लगे मुद्रा महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के कलेक्टर को बताना चाहता हूं, जो कि हम आज तक सुनते हैं, अभी भी मुहावरे में चलता है, भारत सोने की चिड़िया थी। अब सोने की चिड़िया थी क्यों थी ये किसी को नहीं मालूम है, पर नाम जानते हैं। मैं आपके माध्यम से सिक्कों के द्वारा आपके कलेक्टर को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे थी। देखिए, ये गुप्ता कालीन के सिक्के हैं। इसमें एक तरफ राजा है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है, दूसरी तरफ इसमें लक्ष्मी है। अब आप ये देखेंगे तो ये समुद्रगुप्ता का सिक्का है। अब आप तीसरे में देखिए चंद्रगुप्ता द्वितीय का सिक्का है। ये जो 200 साल का पीरियड रहा था इंडिया में, गुप्ता कालीन का जो पीरियड रहा था, इसमें इतनी भरमार थी कि सोना ही सोना था। हम देखें 2600 साल से आज तक भारतवर्ष में समय समय पर सोने के सिक्के निकले हैं, चांदी के निकले हैं, तांबे के निकले हैं, पीतल के निकले हैं, एल्यूमिनियम के निकले हैं, स्टील के निकले हैं, क्यूप्रो निकल के निकले हैं, बहुत सी धातुओं में निकले हैं। हर काल में अलग अलग तरह के सिक्के निकलते रहे। किसी काल में किसी राजा के समय उसने सोने के भी निकाले, उसने चांदी के भी निकाले हैं, उसने कॉपर के भी निकाले। लेकिन गुप्ता पीरियड में सिर्फ एक ही ऐसा पीरियड रहा 200 साल का, जिसमें हर सिक्का सिर्फ और सिर्फ सोने का था। और लोगों को शायद किदवंती लगे कि भारत में महाभारत हुआ था या नहीं हुआ था, अश्वमेध होता था या नहीं था, लेकिन गुप्ता कालीन एक ऐसा है जिसमें एक सिक्का आता है अश्वमेध का। उसमें ये एविडेंस है कि हिंदुस्तान में अश्वमेध नाम की चीज़ होती थी, और कुमार गुप्ता ने अपने पीरियड में अश्वमेध यज्ञ कराया था। वो जो है मगध से शुरू हुआ था, निकला था। उस घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था, 365 दिन तक अपनी मर्जी से वो जिधर जाना चाहे जाएगा। उसके पीछे जो है गुप्ता की फौज चलती थी। अब राजा के पास में 2 ही ऑप्शन होते थे, या वो सरेंडर करे और या वो उससे लड़ाई करे। तो 365 दिन तक उसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। वो मगध से चलता चलता पूरे हिंदुस्तान को क्रॉस करके राजस्थान आया। ऐसा माना जाता है कि उसका 365वां दिन जो है वो राजस्थान में भरत, अलपुर, अलवर इसके आसपास में कहीं था, क्योंकि
अभी कुछ 5-6 साल पहले एक एक्सकेवेशन में वहाँ ऐसे सिक्के मिले जो हिंदुस्तान में गुप्ताकालीन के सिक्के पहले कहीं नहीं देखे गए। उनसे ये लगता है कि वो घोड़ा जो है वो 365वां साल दिन वहाँ पूरा करके आया और वहाँ शायद जो है फौज ने आराम किया होगा, विश्राम किया होगा। और वो सिक्के जो हैं, कुछ सिक्के जो रास्ते में राजाओं ने उनको नज़र किए होंगे, गिफ्ट किए, वो वहाँ दब गए होंगे। इतने अमूल्य और दुर्लभ सिक्के हैं कि पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को देखने के लिए आती है, म्यूज़ियम को देखने के लिए आती है। और यही एक कारण है जिससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान जो है वो सोने की चिड़िया थी। सिर्फ़ और सिर्फ सोना था, पीतल, चांदी, तांबा कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ सोने के निकलते हैं। और अगर गलती से अगर हम मूल्यों की बात करें, बाज़ार मूल्यों की बात करें, अगर हम माने कि गुप्ता का सिक्का 2 लाख रुपए का सोने का अगर गलती से तांबे का निकल जाए या चांदी का निकल जाए तो 10-20 लाख रुपए का होगा, क्योंकि वो आता ही नहीं है। तो यही एक कारण है। सिक्कों के माध्यम से हम अपना इतिहास जान सकते हैं, हम अपनी धरोहर जान सकते हैं, हमारा जो संस्कृति थी वो जान सकते थे, हमारे आसपास में क्या होता था उनको जानने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही माध्यम है, सिक्के। आपका नाम बताइए। राजेंद्र मारू, बेंगलोर से हूँ। ऑक्शन हाउस है मेरा। मेरे पिताजी ने ये व्यापार शुरू किया था 1900 से शुरू किया था 1950 में। उसके बाद में ये धीरे धीरे व्यापार हो गया, मैं इसमें आया, फिर मेरा बेटा इसमें आया। मेरे बेटे ने मास्टर्स किया न्यूमिस्मेटिकल आर्कोलॉजी में, जिसमें इंडिया में लगभग 20 ही स्टूडेंट है और नहीं है, क्योंकि लोगों को इतिहास जानने का शौक़ कम है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरे लड़के ने किया था, उसके बाद में जो है वो कोर्स कंटिन्यू हो गया क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे। जी, महाजन कॉइन्स में पिछले 2500 साल से लेकर करंट 2003 तक के कॉइन आपको मिल जाएंगे। इसमें मेरे पास कप मार्क के, बेंट मार्क के, हेयर क्लिप, इस टाइप के जो विचित्र शेप आते हैं उस तरह की कॉइन्स हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रिंसली स्टेट जो पुरानी स्टेट है उनका बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसके अलावा पोर्ट्री स्टाम्प का कलेक्शन है और इसके अलावा मेरे पास स्टाम्प पेपर का कलेक्शन है, विभिन्न बैंकों का कलेक्शन है और इसके अलावा नोटों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। जी, रेयर कॉइन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। पंचमार्क में मेरे पास पूरी सीरीज मिल जाएगी, जो भारत के सबसे पहले कॉइन होते हैं। सबसे पहले जो हिंदुस्तान के कॉइन जिनको पंचमार्क कॉइन मिला जाता है वो मेरे कलेक्शन में है। उसमें बहुत सारी रेयर वैरायटी मिल जाएगी। उसके अलावा मुगल कॉइन में अच्छी वैरायटी मेरे पास मिल जाएगी और गंधार जनपद की बेंट मार्क वगैरह मिल जाएगी। लरिन मिल जाएगी। लरिन मतलब एक्चुअली में हेयर क्लिप होता है। आपका नाम बताइए। जी, मिलन कुमार महाजन, खरगोन से। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्राओं में किसकी रुचि नहीं होती, लेकिन आप मुद्राओं के इतिहास के साथ उनके अलग अलग स्वरूप को निहारना चाहते हैं तो गांधी हॉल पहुंच जाए। यहाँ 3 दिनी मुद्रा महोत्सव 2023 में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक मुद्राओं के साथ ही फॉसिल्स, दुर्लभ डाक टिकट भी देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।